अमीर औरत चिल्लाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? नौकर, इसे सबक सिखाओ। नौकर लड़के की तरफ बढ़ा, पर वो जरा भी नहीं डरा। उसने अपनी लाठी कसकर पकड़ ली और कहा, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। औरत गुस्से से लाल हो गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक मामूली चरवाहे को नहीं, बल्कि इस देश के खोए हुए राजकुमार को धमका रही थी। लेकिन एक राजकुमार इस धूल भरी सड़क पर लाठी लेकर क्यों खड़ा था? कहानी 15 साल पहले महल के एक अंधेरे साजिश से शुरू हुई थी। एक बार की बात है कि एक राजा था जो अपनी प्रजा पर इतना दयालु था कि हर कोई उसकी लंबी उम्र की दुआ मांगता था। राजा और रानी कई साल तक खुश थे, पर उनके कोई बच्चा नहीं था। आखिर जब रानी ने एक बेटे को जन्म दिया तो पूरे राज्य में जश्न मनाया गया, पर यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। राजकुमार के जन्म के 3 दिन बाद ही रानी की मौत हो गई। राजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 3 साल बाद लोगों के कहने पर राजा ने दूसरी शादी कर ली, पर यह फैसला गलत साबित हुआ। उसकी दूसरी पत्नी एक बहुत बुरी और मतलबी औरत थी। वह पहली रानी के बच्चे यानी राजकुमार से बहुत नफरत करती थी। उसे लगता था कि जब तक राजकुमार रास्ते में है वह कभी असली ताकत हासिल नहीं कर पाएगी। एक दिन उसने एक खौफनाक योजना बनाई। रानी ने एक दूसरी लालची औरत को बुलाया और उसे बहुत सारा पैसा दिया। उस औरत ने रात के अंधेरे में राजकुमार को महल से चुरा लिया। वह उसे घने जंगलों के रास्ते से बहुत दूर ले गई, जहाँ कोई आता जाता नहीं था। रास्ते में उसने राजकुमार के शाही कपड़े उतार लिए और उसे फटे पुराने कपड़े पहना दिए ताकि कोई उसे पहचान न सके। बहुत दूर जाकर उसने बच्चे को एक गरीब किसान परिवार को सौंप दिया और पालने के लिए कुछ पैसे भी दे दिए। इधर महल में जब राजकुमार के गायब होने की खबर फैली तो हड़कंप मच गया। राजा अपने बेटे के लिए रोता रहा। हर जगह उसे खोजा गया, पर राजकुमार का कोई निशान नहीं मिला। लोगों ने मान लिया कि राजकुमार मर चुका है। वक्त बीतता गया। राजकुमार, जिसे सब एक किसान का बेटा समझते थे, जंगल में पल बढ़ रहा था। वह बहुत होशियार और ताकतवर हो गया था। वह अक्सर अपने किसान माता पिता से कहता कि वह एक राजकुमार है, जिसे सुनकर वे हंस देते। 10 साल से ज्यादा बीत गए। एक दिन लड़के ने अपने किसान माता पिता से कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और खुद अपना पेट पाल सकता हूँ, मुझे बाहर जाकर काम करने दें। किसान उसे पास के गांव में ले गया। वहां एक अमीर जमींदार को अपने जानवर चराने के लिए एक चरवाहे की जरूरत थी। लड़के को काम मिल गया। अब ये शाही चरवाहा सड़क के किनारे अपने जानवरों को चराता था। वहां से हजारों लोग गुजरते थे। एक दिन एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा। बूढ़े ने लड़के को देखा और कहा, तुम दिखने में तो चरवाहे नहीं लगते। लड़के ने जवाब दिया, शायद। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं राज करने के लिए पैदा हुआ हूँ। अभी इन 4 पैरों वालों को संभाल रहा हूँ, बाद में 2 पैरों वालों को संभालूंगा। बूढ़ा आदमी हैरान होकर मुस्कुराया और चला गया। दूसरे दिन एक बहुत सुंदर बग्घी वहां आकर रुकी। उसमें एक अमीर औरत बैठी थी। लड़के के पास ताजी जामुन से भरी टोकरी थी। औरत ने उसे घमंड से कहा, ए गवार लड़के, ये जामुन मुझे दे दे, मैं तुझे कुछ पैसे दूंगी। लड़के ने ऐसा दिखाया जैसे कुछ सुना ही ना हो। औरत फिर चिल्लाई, बहरा है क्या? टोकरी इधर ला। जब लड़के ने फिर भी ध्यान नहीं दिया तो औरत ने अपने नौकर को हुक्म दिया, जाओ इसे एक थप्पड़ मारो और सिखाओ कि बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं। नौकर जैसे ही आगे बढ़ा, लड़का कूद कर खड़ा हो गया। उसने पास पड़ी एक मोटी लाठी उठा ली और बोला, अगर अपना सिर सलामत चाहता है तो एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना तेरा मुंह कुचल दूंगा। नौकर डर कर पीछे हट गया। औरत गुस्से से पागल हो गई। वह चिल्लाई, एक बच्चे से डर गए, जाओ और टोकरी छीन लो, मैं इसे सबक सिखाऊंगी। लड़के ने लाठी घुमाते हुए कहा, जब तक मुझ में जान है कोई मेरी चीज को हाथ नहीं लगा सकता। ये तमाशा देखकर बाकी लोग डर गए। शाम को लड़के के मालिक ने उसे बहुत डांटा। तुमने जो किया है उसकी सजा तुम खुद भुगतोगे। लड़के ने कहा, आप चिंता न करें, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर वो औरत तमीज से मांगती तो मैं खुद दे देता, पर उसने मुझे गवार कहा। मैं अपनी बेइज्जती नहीं सहूंगा। उधर उस औरत ने सीधे राजधानी जाकर राजा के दरबार में लड़के की शिकायत कर दी। गांव में सिपाही आ गए। वे लड़के को रस्सी से बांधकर ले जाना चाहते थे, पर लड़के ने अपनी जेब से एक तेज चाकू निकाला और अपनी छाती पर रख लिया। उसने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई मुझे बांध नहीं सकता। मैं न्याय सभा चलने को तैयार हूँ, पर एक कैदी की तरह नहीं। अगर जबरदस्ती की तो मैं ये चाकू अपने दिल में उतार लूंगा। सिपाही उसकी हिम्मत देखकर डर गए। वे उसे बिना बांधे ही राजा के सामने ले गए। दरबार में न्यायाधीशों ने जब उस छोटे से लड़के के मुंह से पूरी सच्चाई और बहादुरी की बातें सुनी तो वे हैरान रह गए। उन्होंने फैसला लड़के के हक में सुनाया और उसे बेकसूर बरी कर दिया। राजा ने भी न्यायाधीशों के फैसले को सही माना। अब वो औरत गुस्से से पागल हो गई। वह सीधे रानी सौतेली माँ के पास गई, जो पहले से ही राजा के इंसाफ से नफरत करती थी। बोली, मेरा पति और उसके न्यायाधीश सब बेवकूफ हैं। खैर,
अब मैं इसे सजा दूंगी। रानी को याद आया कि उसके राज्य में एक बहुत जालिम और बुरी औरत रहती थी जिसके पास कोई नौकर नहीं टिकता था। रानी ने फैसला किया कि वह उस लड़के को उस जालिम औरत के यहाँ काम पर रखवा देगी। यही उसकी असली सजा होगी। रानी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वही खोया हुआ राजकुमार है जिसे उसने खुद मरवाने की कोशिश की थी। रानी के हुक्म पर लड़के को जबरदस्ती उस जालिम औरत के खेत पर काम करने भेज दिया गया। उस औरत को जब पता चला कि रानी ने खुद इस लड़के को भेजा है तो वह बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि अब वह इस लड़के पर जितना चाहे जुल्म करेगी, लेकिन जल्द ही उसे पता चल गया कि ये लड़का अलग मिट्टी का बना है। अगर वो उसे बेवजह डांटती तो लड़का उसे 10 बातें सुना देता। अगर वो उसे मारने के लिए हाथ उठाती तो लड़का भी पत्थर या लाठी उठा लेता और कहता, हिम्मत है तो छू कर दिखा, तेरी खोपड़ी न तोड़ दी तो कहना। उस औरत ने ऐसा नौकर कभी नहीं देखा था। जब वह लड़के को काबू नहीं कर पाई तो उसने उसे भूखा मारना चाहा। वह उसे खाना नहीं देती थी, पर लड़का भी होशियार था। वह खुद ही घर से खाना चुरा लेता और गायों का दूध पी लेता। कुछ हफ्ते बीत गए। लड़का उस जालिम औरत से तंग आ चुका था। उसने उस राक्षसी से बदला लेने की एक खौफनाक योजना बनाई। वह चुपके से जंगल गया और एक एक करके 12 खूंखार भेड़ियों को पकड़ा। उसने उन्हें एक छिपी हुई गुफा में बंद कर दिया। वह रोज अपने जानवरों में से एक जानवर उन्हें खाने को दे देता था। जब मालकिन ने देखा कि जानवर रोज कम हो रहे हैं तो वह लड़के पर चिल्लाती। लड़का हंसकर कहता, क्या करें, भेड़िया खा गया। एक दिन लड़के ने भेड़ियों को 3 दिन तक कुछ खाने को नहीं दिया। भेड़िए भूख से पागल हो गए। अगली रात जब सब सो रहे थे, लड़के ने मालकिन के बाड़े से सारे जानवर बाहर निकाल दिए और उनकी जगह उन 12 भूखे भेड़ियों को अंदर बंद कर दिया। उसने बाड़े का दरवाजा जोर से बंद किया, उस खेत की तरफ आखिरी बार देखा और अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह जब वो जालिम औरत अपने जानवरों को निकालने के लिए बाड़े में गई, भूखे भेड़िए उस पर टूट पड़े और एक पल में उसे चीर फाड़ कर खा गए। गांव वालों को बाद में उसकी जहरीली जबान और दिल के सिवा कुछ नहीं मिला, जिसे जानवरों ने भी छोड़ दिया था। उस औरत की मौत पर किसी ने एक आंसू नहीं बहाया। अब राजकुमार कुछ सालों तक ऐसे ही घूमता रहा। कभी वह यह काम करता, कभी कोई दूसरा काम करता, पर वह एक जगह कहीं टिक कर नहीं बैठा। जब राजकुमार 18 साल का हुआ तो बागबानी सीखने के लिए उसने एक माली का काम शुरू कर दिया। इसी समय एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी जिंदगी पलट दी। वही नीच स्त्री जो रानी के हुक्म से राजकुमार को रात में बाहर ले जाकर छोड़कर आई थी, अब मरने वाली हो रही थी। मरते समय उसने पुजारी के सामने यह स्वीकार किया कि उसने ऐसा नीच काम किया था। उसने यह तो बता दिया कि उसने राजकुमार को जंगल में कहाँ छोड़ा था। यह सुनकर पुजारी तुरंत ही महाराज के पास भागा और राजा को जाकर यह खुशी की खबर सुनाई कि उसका खोया हुआ बेटा मिल गया है। राजा ने यह बात किसी को नहीं बताई और तुरंत ही अपना घोड़ा तैयार करवाया और जंगल के उस खेत की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर किसान और उसकी पत्नी ने बताया कि हाँ, एक स्त्री उन्हें बच्चा दे गई थी, पर अब वो लड़का बड़ा होकर काम करने के लिए गांव चला गया था। राजा पहले जमींदार के पास पहुंचा। वहां पता चला कि एक मुकदमे के बाद रानी के लोग उसे जबरदस्ती किसी दूसरी जगह ले गए थे। जब राजा उस दूसरी जगह यानी जालिम और बुरी औरत के खेत पहुंचा तो उसे पता चला कि लड़का वहां से भी भाग गया। राजा जब इस बड़ी मुश्किल में था तब वह बूढ़ा दिखाई दिया जो लड़के से पहले भी कई बार मिल चुका था। उसने कहा कि वह उस लड़के को जानता है जिसको वे खोज रहे हैं। एक हफ्ते में वे लोग उस जगह आ गए जहां वह लड़का था और उन्होंने उसे एक बहुत ही शानदार हवेली के मैदान में काम करते देख लिया जहां वह माली का काम कर रहा था। जैसे ही राजा ने अपने बेटे को देखा तो वह तो खुशी के मारे पागल सा हो गया। उसको तो उसने मरा हुआ ही समझ लिया था। उसको अपने सीने से लगाते हुए उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। लेकिन जब राजा की खुशी थोड़ी कम हुई तो एक नई परेशानी खड़ी हो गई। माली की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। राजकुमार इस लड़की को दिल दे बैठा था। उसने अपने पिता से साफ साफ कह दिया कि वह किसी भी ऊंचे परिवार की लड़की से शादी नहीं करेगा, बल्कि इसी माली की बेटी से ही शादी करेगा। राजा बोला, बेटा पहले घर तो चलो, हम लोग वहीं चलकर बात करेंगे। फिर राजा ने अपनी तलवार निकाली और अपनी कीमती अंगूठी के 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा उसने अपने बेटे को दे दिया और दूसरा टुकड़ा उसने माली की बेटी को दे दिया। राजा बोला, भगवान ने अगर तुम लोगों को एक दूसरे के लिए बनाया है तो इस अंगूठी के दोनों हिस्से समय के साथ साथ जुड़ जाएंगे। तुम दोनों इन्हें उस समय तक रखो जब तक समय आता है। रानी ने जैसे ही अपने सौतेले बेटे को देखा तो वह गुस्से से लाल हो गई। उसने तो यह सोच लिया था कि वह हमेशा के लिए मर गया। कुछ साल बाद बूढ़े राजा की मौत हो गई और उसका बेटा नया राजा हो गया। सौतेली माँ ने अब नया जाल बिछाया। वह चाहती थी कि राजा की शादी उसकी पसंद की किसी घमंडी राजकुमारी से हो ताकि वह उसे भी काबू में रख सके।
पर राजा ने कहा कि वह यह शादी नहीं करेगा क्योंकि उसने अपने लिए बहुत पहले से ही एक लड़की ढूंढ रखी है। जब सौतेली माँ को यह पता चला कि राजकुमार ने किसी नीचे घराने की लड़की देख रखी है, उसने राज्य के सलाहकारों की सलाह से उस शादी को न करवाने का फैसला किया। पर राजकुमार अपने इरादे का पक्का था। इस मामले पर काफी समय तक बहस होती रही। तब राजा ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया। हम एक बड़ी दावत का इंतजाम कर रहे हैं। इसमें सब राजकुमारियों को, ऊंचे खानदान की सारी कुंवारी कन्याओं को बुलाया जाए। अगर इनमें से कोई भी मेरी चुनी हुई लड़की से अच्छी लड़की होगी तो मैं उसे शादी कर लूंगा। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिससे मेरी शादी पक्की हो चुकी है वही मेरी पत्नी बनेगी। सो शाही महल में एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम हुआ। शाम को महल रोशनी से चमक उठा और जब सारी स्त्रियां अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर वहां आईं, पर राजा कमरे में एक नौजवान लड़की की तरफ बढ़ा जो सफेद कपड़ों में इतनी ज्यादा लिपटी हुई थी कि उसकी नाक का अगला हिस्सा भी नहीं दिखाई दे रहा था। सब उसकी सादी सी पोशाक देखकर चौंक गए। राजा ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने उस लड़की के सिर पर बंधा रूमाल खोल दिया और उसे रानी की जगह ले गया और बोला, यह मेरी चुनी हुई दुल्हन है जिसे मैं अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। रानी माँ गुस्से से चिल्लाई, एक ऐसे लड़के से जो किसी गडरिये की तरह पला हो, उससे इससे ज्यादा और क्या आशा की जा सकती है। यह लड़की राजगद्दी के लायक नहीं है। ऐसी किसान की लड़की तो राजगद्दी को और बदनाम ही करेगी। ये शब्द राजा के कानों को तीर जैसे चुभे। उसने कहा, मैं राजा हूँ और जो चाहूँ कर सकता हूँ। खैर, मैं हम लोगों के अलग होने से पहले आप सबको एक चीज दिखाना चाहूंगा। यह कहते हुए वह कमरे से बाहर निकल गया, पर तुरंत ही वापस भी आ गया। उसके साथ वह बूढ़ा था जिसको वह जब से जानता था, जब से वह गडरिये का काम करता था। यह एक जाना माना जादूगर था। राजा बोला, ओ ताकतवर जादूगर, तुम अपनी कला से हमें इस लड़की के अंदरूनी चरित्र के बारे में बताओ ताकि ये सब जान सकें कि यह लड़की मेरी पत्नी बनने के लायक है या नहीं। जादूगर ने मदिरा जैसी किसी चीज से भरी हुई एक बोतल ली, उसके ऊपर जादू डाला और सब लड़कियों को कमरे में आने के लिए कहा। फिर उसने बोतल में से कुछ बूंदें लीं और हर एक लड़की के सिर पर छिड़की। अब तो क्या ही आश्चर्यजनक घटना घटी। कुछ पलों में ही वे अपने आदमी की शक्ल में नहीं रहीं, बल्कि वे बदल गईं। कोई सांप में, कोई भालू में, कोई भेड़िए में, कोई मेंढक में, कुछ शिकारी चिड़ियों में बदल गईं। पर इन सब में एक गुलाब की झाड़ी खड़ी थी, फूलों से लदी हुई, और उसकी एक डाली पर 2 कबूतर बैठे थे। यह माली की लड़की थी जिसे राजा ने अपनी पत्नी के रूप में चुना था। राजा बोला, अब तुम सब लोगों ने इन लड़कियों का अंदरूनी हिस्सा देख लिया है। मैं इन लोगों के बाहरी रूप पर नहीं जाने वाला। रानी माँ यह देखकर गुस्से से भर उठी, पर फिर भी वह कुछ कर नहीं सकी। उसके बाद जादूगर ने सबको अपने अपने पुराने रूप में ला दिया। राजा ने गुलाब की झाड़ी से अपनी पत्नी को चुन लिया और उससे आधी अंगूठी मांगी तो उसने आधी अंगूठी निकालकर उसको दे दी। राजा ने अपनी वाली आधी अंगूठी निकाली और दोनों को साथ साथ अपनी हथेली पर रख लिया। दोनों आधे हिस्से तुरंत ही आपस में जुड़ गए। उसी शाम राजा की शादी माली की लड़की से हो गई। शादी का उत्सव खत्म हो जाने के बाद राजा ने राज्य के सारे न्यायाधीशों को बुलवाया और उनसे पूछा कि ऐसे मुजरिम को क्या सजा देनी चाहिए जिसने छिपाकर राजा का बेटा चोरी किया हो और उसको एक किसान के घर में गडरिये के रूप में पलने के लिए छोड़ दिया हो। सबने एक आवाज में जवाब दिया, ऐसे आदमी को तो फांसी लगा देनी चाहिए। राजा बोला, ठीक है, रानी माँ को यहाँ सभा में लेकर आओ। रानी माँ को बुलवाया गया और उसकी सजा उसको सुना दी गई। अपनी सजा सुनते ही रानी तो दीवार की तरह सफेद पड़ गई और राजा के सामने घुटने टेक कर बैठकर अपनी करनी की माफी मांगने लगी। राजा बोला, मैं आपको आपकी जिंदगी देता हूँ, पर आज के बाद आप मेरे राज्य में नहीं रह सकती। आप आज ही अपना सामान बांध लें और शाम होने से पहले पहले मेरा राज्य छोड़कर चली जाएं। ध्यान रखिएगा, अब अगर आपने मेरे राज्य में कदम रखा तो इस राज्य के नीच से नीच आदमी को यह अधिकार है कि वह आपको पागल कुत्ते की तरह मार दे। अब क्योंकि रानी माँ को राज्य निकाला दे दिया गया था, सो राजा ने शहर के पास 2 बड़े मकान बनवाए। उनमें से एक तो उसने अपनी पत्नी के माता पिता को दे दिया और दूसरा उसने अपने उस किसान पिता को दे दिया जिसने उसको उसकी मजबूरी के दिनों में पाला पोसा था। राजकुमार जो गडरिये का काम करके बड़ा हुआ था, अपनी नीचे घराने की पत्नी के साथ हमेशा खुश खुश रहा और अपनी जनता को अपने बच्चों की तरह से प्यार करता रहा। यह कहानी सिखाती है कि असली पहचान पद से नहीं बल्कि चरित्र और भीतरी सुंदरता से होती है। यह हमें याद दिलाती है कि कर्म का सिद्धांत अटल है। अंत में साजिश और झूठ हार जाते हैं और केवल सत्य की ही जीत होती है। आपको इस कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए ट्रूथ वाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें।
अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही अगली कहानी के साथ।